सोशल मीडिया पे आपने बहुत बार ऐसा कंटेंट देखा होगा, ऐसा वाहियात कंटेंट लोग शेयर करते हैं जिसका ना सर होता है ना ही पैर होता है। मगर आज जो ये वीडियो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम आज आपको हंदवारा के बडकूट एरिया ले जाते हैं जहां पर सबरीना नाम की इसी लड़की ने कुरान पाक को रोमन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक आसानी पैदा की है ताकि लोगों को आसानी हो जाए कुरान पाक पढ़ने में। आपको ये बताते चले, जब भी हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो बहुत सारी गलतियां हमें सरजद होती हैं, बहुत सारी गलतियां हमें पढ़ने में भी होती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए सबरीना ने एक कदम उठाया और इसने कुरान पाक को रोमन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो मैं सबरीना से ही बात करूंगा। सबरीना, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम सबरीना है और मैं बटकुट से हूँ। सबरीना, ये बताइए मुझे कि पहले आपने कब सोचा, कब ये दिमाग में आया कि मुझे कुरान पाक की ट्रांसलेशन करनी है, वो भी रोमन इंग्लिश में? जी, जब सेकेंड ईयर में थी उसी साल मैं मदरसा गई थी, उसी साल इस मदरसे का आगाज़ हुआ था। ये इन लोगों की हमारे पड़ोसियों का घर है, तब वो लोग यहीं पे शिफ्ट हुए थे। अभी उन लोगों का अपना मदरसा नहीं था। मदरसा फातिमा तो ज़ोहरा लिल बनात मच्छीपुरा, वहीं पे मैं गई थी, पढ़ रही थी। दौरान जब कुरान पाक पढ़ रही थी तो मखरज ठीक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, कुरान पाक में ठीक तरह से नहीं पढ़ रही थी। तभी मैंने डिसाइड किया था कि नहीं जी, कुछ ऐसा करना है, खुद का भी मखरज ठीक हो और दूसरों को भी आसानी। अच्छा, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो बहुत सारी गलतियां हमसे होती हैं, तो हमें खुद पता नहीं होता, हमें लगता है कि हम ठीक पढ़ रहे हैं। तो आपको भी ऐसा लगा कि हम गलत पढ़ रहे हैं, या आपने किसी मौलाना साहब से कांटेक्ट किया, दीनी आलिम से कांटेक्ट किया कि नहीं जी हमें लगता है कि इसमें कई गलतियां हैं तो हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे? जी, वहाँ पे जब हमें मतलब सबक दिया जाता था, जब दूसरे दिन सुनाया जाता था तो इक्फा इजहार कहाँ पे करना है, कलकला कहाँ पे करना है, मतलब वो मैं अच्छी तरह से नहीं कर पाती थी। वहाँ पे भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिन्होंने मतलब जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जब हम खुद पढ़ते थे हमें लगता था कि नहीं हमने ठीक ही पढ़ा है, इससे ज़्यादा क्या होगा। फिर वहाँ पे गलतियाँ बहुत ज़्यादा निकलती थी। फिर डिसाइड किया कि नहीं जी ये दोबारा नहीं। फिर कितना टाइम आपको लगा खुद सीखने में, खुद मतलब समझने में कि किस तरीके से हम कुरान पाक को ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से हम ज़ेर ज़बर होता है, बाकी मखरज होता है, वो किस तरीके से आपने ठीक किया और फिर आपने ये लिखना खुद स्टार्ट किया? जी, कायदे से स्टार्ट किया। कायदे में तख्तियाँ होती है, जैसे सबक नंबर एक, सबक नंबर एक, सबक नंबर दो, सबक नंबर तीन। वहाँ पे डिस्क्राइब किया होता है इक्फा कहाँ पे होता है, इजहार कहाँ पे होता है, कलकला कहाँ पे होता है, हुर्फ इक्फा कितने हैं, इजहार किस तरह से करना होता है। मैंने वही पढ़ा, वो बेसिक है। और मैंने यूट्यूब से भी इंग्लिश के बारे में मैंने यूट्यूब से भी पढ़ा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उर्दू में अगर हम पढ़ेंगे तो से पढ़ा, लेकिन सेम इज़ द केस विद अगर हम अरबिक में पढ़ेंगे वो सा है। अगर हम किसी भी इंग्लिश जाने वाले से कहेंगे ज़रा आप सुमा स्पेलिंग बोलो, वो बोलेगा SUMMA, जबकि वो दुरुस्त नहीं है, THUMMA है सुमा। सेम इज़ द केस विद इज़ा, हम ज़ाड यूज़ नहीं कर सकते, इल्लज़ीना या अल्लज़ीना। उन चीज़ों का मैंने मतलब ख्याल रखा और फिर मैंने कुरान। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मुझे पता नहीं है, मैंने इससे पहले रोमन इंग्लिश में कुरान नहीं पढ़ा है, तो जिस तरीके से आपने बोला SUMMA, मुझे ये समझ में आएगा कि ये सुम्मा है। अब आपने लिखा होगा TUMMA, तो मैं तो उसको तुम्मा पढ़ूंगा तो वो तो गलत हो गया जी। उसके लिए अगर हम अरबिक पढ़ेंगे कायदा है, इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, वो हमें पहले पढ़नी है, उसके बाद हम ये कुरान समझ सकते हैं। वो तो डेफिनेटली हैं ऐसे, मतलब इसको ज़्यादातर लोग नहीं पढ़े, मतलब थोड़ा एक दो तीन मतलब बातों का ख्याल रखना होता है, बाकी ये आसान इंग्लिश है। अच्छा, बाकी आसान इंग्लिश है। टाइम कैसे निकाला आपने? टाइम बहुत बड़ा चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ग्रेजुएशन भी कर रही थी, वहाँ से कॉलेज है, यहाँ से घर का काम है, तो किस तरीके से मैनेज हो रहा था? जी, वो तो फैमिली का सपोर्ट था। जब मतलब घर के काम भी होते थे, मेरी मम्मा भी कहती थी, इवन पापा भी बहनों से कहते थे आप करो ये काम, इसे काम है। फिर वो उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ, वो बोलते थे अच्छा ठीक है जाओ आप लिखो, हम ये काम खुद करेंगे। वो अपने हिस्से का भी काम करते थे और मेरे हिस्से का भी। अच्छा, मतलब जो आपकी बहनें हैं वो आपको कहते थे हम आपके हिस्से का काम हम करेंगे, आप अपना काम जो है वो जारी रखिए। कोई ऐसा बंदा जो पहले कहता है कि नहीं नहीं आप कर लो, मैं आपका सपोर्ट कर लूंगा?
جی سپورٹ کرنے میں میرے بھیا مطلب مجھے ہر ٹائم سپورٹ کرتے ہیں. کچھ ضد ہے تو ہوتی ہے جو میرے پاپا پوری نہیں کرتے وہ میرے بھیا کرتے ہیں. اچھا اچھا، جو آپ کا پاپا نہیں کرتا وہ آپ کا بھیا کرتا ہے. ٹھیک جی ٹھیک. وہ میرے بھیا کرتے ہیں. تو آپ کی کوئی میسج یا آپ کا کوئی پیغام جو ہمیں اس وقت ویورز دیکھ رہے ہیں یا ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، ہماری لڑکیوں کے لیے خاص کر اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی لڑکیوں کے لیے مطلب ان کے ماں باپ کے لیے، اگر لڑکیاں صبح گھر سے نکلتی ہیں مطلب ماں کا زیادہ رول ہوتا ہے. وہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر میری لڑکی باہر نکلی اس کا ڈریس اپ کیا ہونا چاہیے. آج کل کے مارکیٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں کس طرح ہوتی ہے. میں ان کو ٹیز نہیں کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے بٹ پھر بھی ماں کا زیادہ رول ہوتا ہے. اگر ہم ایز اے کمپیئر کریں گے پاپا سے، پاپا لوگوں کو کیا انہیں صبح جانا ہوتا ہے کہاں پہ، ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن مما مطلب ماں کا زیادہ رول ہوتا ہے. انہیں مطلب اپنے بچوں کو زیادہ یہ دینا ہوتا ہے.